परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, हम जी रहे हैं यह धारणा सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि हम मर रहे हैं। जितने वर्ष चले गए उतने हम मर गए। हम निरंतर मर रहे हैं, जीवन से दूर जा रहे हैं, पर वहम होता है कि हम जी रहे हैं। यह संसार मृत्यु संसार सागर है, इसमें हर चीज़ मर रही है। इसीलिए सावधान हो जाओ, सिवाय भगवान के कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। जो संपूर्ण दोषों का खजाना है वह कलयुग बड़ी तेजी से आ रहा है। अतः निरंतर नाम जप करते रहें। यह नाम रूपी धन आप निरंतर संग्रह करते रहें। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मरना निश्चित है। सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। भगवान का भजन भी महंगा हो रहा है। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है। इसीलिए हर समय भजन करते रहो। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। हर समय भजन करना बीमा है। बीमा कराकर निश्चिंत हो जाओ। भगवान शंकर के लिए कुछ भी करना, जानना, पाना शेष नहीं है, फिर भी वे मांगते हैं। बार बार बर मांगऊं, हरसि देहु श्री रंग। पद सरोज अनुपायनी, भगति सदा सत्संग। जैसे वियोग नित्य है, ऐसे ही अक्रियता भी नित्य है। प्रत्येक साधन के अंत में अक्रिय अवस्था आती है। भगवान के चरणों में स्थित होकर कुछ भी चिंतन ना करें, निर्विकल्प हो जाएं, तो ठेठ भगवान के चरणों में पहुंच गए। कुछ करना शेष नहीं रहा। भगवान के चरण कहाँ नहीं हैं, सब जगह भगवान के चरण हैं। सर्वतः पाणिपादम, स्याही में कौन सी लिपि नहीं है, सोने में कौन सा गहना नहीं है, पत्थर में कौन सी मूर्ति नहीं है। जहाँ निश्चय करो वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी के लिए वे खंभे से प्रकट हो गए। परमात्मा मैंपन से भी नज़दीक है। उनके शरण हो जाओ। जहाँ शरण हुए वहीं भगवान है। नेत्रों इंद्रियों की दृष्टि सीमित है, उनसे बुद्धि की दृष्टि तेज है, और उससे भी विवेक दृष्टि तेज है। विवेक दृष्टि से मनुष्य बहुत दूर तक देख सकता है। कानों से लौकिक और पारमार्थिक सभी विषयों का ज्ञान हो सकता है। इसीलिए श्रवण की मुख्यता है। शास्त्रों और संतों से सुनकर ही हम मानते हैं कि परमात्मा है, परंतु शास्त्रों और संतों में श्रद्धा होगी तभी मानेंगे ना। परमात्मा मानने का विषय है। आजकल जिनसे पतन बंधन हो उनको तो मानते हैं, पर जिनसे कल्याण हो उनको नहीं मानते, उनसे परहेज करते हैं, उनसे दूरी रखते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं के भाव और अभाव का अनुभव सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। यह आध्यात्मिक विषय है। अपना होनापन निरंतर मौजूद है। इस आध्यात्मिक विषय को ठीक जान जाएं तो दुख, अभाव सब मिट जाते हैं। इस विषय को हम कानों से सुनकर जान सकते हैं, जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। उस आत्मा को
कानों से सुनकर जान सकते हैं। इसीलिए सत्संग सुनने की बड़ी महिमा है। आत्मा जिसका अंश है वह परमात्मा है। अब परमात्म ज्ञान कहते हैं, कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता। अगर मूल में ईश्वर नहीं है तो ईश्वर मानने वाले झूठे हुए, पर उनका नुकसान क्या हुआ? अगर ईश्वर हैं तो ईश्वर को ना मानने वाला रीता रह जाएगा। अतः ईश्वर को न मानने वाले की अपेक्षा मानने वाला लाभ में रहेगा। ईश्वर को मानने वाले के हृदय में हलचल नहीं रहती। अपने लिए करने से मनुष्य कभी कृतकृत्य नहीं होता। निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से वह कृतकृत्य हो जाता है। अपने आप को जानने से वह ज्ञातव्य हो जाता है। परमात्मा के मिलने से भी प्राप्तव्यता बाकी रहती है, क्योंकि प्रेम बाकी रहा। ज्ञान होने से तो अज्ञान निवृत्त होता है, नया कुछ नहीं मिलता, पर प्रेम में नई चीज मिलती है। वह प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है, निरंतर वर्धमान रहता है, उसका कभी अंत नहीं आता। इस प्रेम के भूखे भगवान भी हैं और भक्त भी हैं। ज्ञान में तो दुख संताप आदि मिट गए, पर मिला क्या? परंतु भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। प्रेम में और मिले यह भूख निरंतर बढ़ती ही रहती है, उत्तरोत्तर बढ़ती है। प्रेम में एक रस होता है जिसकी कभी पूर्ति नहीं होती। जैसे सत्संग करते करते तृप्ति नहीं होती, सुनने में एक रस आनंद आता है जिसकी पूर्ति नहीं होती। अर्जुन कहते हैं कि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। परीक्षित जी भी कहते हैं कि सुनने से तृप्ति नहीं होती। भूख प्यास भूल गया, तक्षक के काटने की बात याद तक नहीं रही, ख्याल में भी नहीं रही। महाराज पृथु भी सुनने के लिए हजारों कान मांगते हैं। इनका नाम प्रेम है, न पेट भरता है, न वस्तु समाप्त होती है। राम 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 करना इतना प्रिय लगता है कि छूटता ही नहीं, हर समय राम राम राम। प्रेम के विलक्षण रस का कोई पारावार नहीं है। रस रुचि बढ़ती ही रहती है, निरंतर बढ़ती ही रहती है। मनुष्य के पास एक बहुत विलक्षण धन है जो सबको बराबर मिला हुआ है। यह धन है मानव जीवन का समय। यह धन भगवान की अहेतुकी कृपा से मिला है, अपने पुरुषार्थ से नहीं। इस धन से हम बहुत चीज़ों का संग्रह कर सकते हैं, विद्याओं का, कलाओं का, संपादन का, अन्य और भी कई चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। समय से सब कुछ खरीदा जा सकता है। समय खर्च करके मनुष्य विद्वान बलवान बन सकता है, देवलोक में ब्रह्मलोक में जा सकता है, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है, भक्ति प्राप्त कर सकता है। बात समय के सदुपयोग की है। नरकों की प्राप्ति के लिए भी समय खर्च करना पड़ता है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशैनी। बीमारी के सदुपयोग से भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। बीमारी भगवान की दी हुई शुद्ध तपस्या है, उसमें एक आनंद आता है। ऐसे तप से बुद्धि भी विकसित होती है। प्रत्येक परिस्थिति में हमारी दृष्टि भगवान पर रहनी चाहिए। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की कृपा रहती है। जो प्रतिकूल परिस्थिति में रोते हैं
वे बालक हैं, बेवश हैं। माँ बालक को नहलाती है तो वह रोता है, परंतु बालक के रोने की परवाह ना करके माँ उसको नहलाकर नए कपड़े पहनाकर गोदी में ले लेती है। गोदी में लेने पर माँ और बालक दोनों का आनंद होता है। कोई कष्ट आए तो युधिष्ठिर को, द्रौपदी को याद करो, भगवान राम को याद करो, राजा नल को याद करो। उन पर भी कितना कष्ट आया, पर वे अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हुए। यह संसार पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा। सब शहर पहले भी जंगल थे, पीछे भी जंगल हो जाएंगे। उत्पत्ति विनाश का प्रवाह बह रहा है। किस सत्ता से यह नहीं भी है की तरह दिखता है तो परमात्मा पर दिखता है। संसार जैसे रज्जु सर्प की तरह और अभ्रक चांदी की तरह दिखता है। भगवान को याद करना और सेवा करना, इन दो के बिना मनुष्य नहीं है, वह पशुवत है। मनुष्य को अधम भी बताया है और उत्तम भी बताया है। पंच रचित अति अधम शरीरा, नर तन सम नहीं कवनेउ देही। मनुष्य की विशेषता विवेक को लेकर के है। विवेक के सदुपयोग की महिमा है। विवेक का सदुपयोग है अपने जाने हुए असत का त्याग करना। असत को जानते हैं पर उसका त्याग नहीं करते, यह बड़ा भारी अपराध है, गलती है। त्याग का अर्थ है असत के आश्रय, भरोसा विश्वास का त्याग। हमारा लक्ष्य असत नहीं होना चाहिए। असत का त्याग होने पर ज्ञान भक्ति आदि सबकी सिद्धि स्वतः हो जाती है और प्रभु राम का दर्शन हो जाता है। नारायण नारायण।